परीक्षा ले लिए जाने से यह चैप्टर क्लोज नहीं हो जाता है। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर निश्चित रूप से न्यायालय इस पर विचार करेगा। संभव है कि उच्च न्यायालय बिहार सरकार को, बीपीएससी को यह निर्देश दे कि पिछली परीक्षा को रद्द करके। बिहार में बीपीएससी का मुद्दा ज्वलंत हो गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। सरकार कह रही है कि हम सही हैं, आयोग कह रही है कि हम सही हैं, एक तरफ छात्र कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक समानता का सिद्धांत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन शुड बी डील्ड सिमिलरली, यानी जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको समान तरह का मौका, समान अवसर, समान समय और समान तरह का प्रश्न पत्र के द्वारा उनके मेधा की जांच होनी चाहिए। और इस मामले पर जो बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के द्वारा बापू सभागार में जो कुप्रबंधन किया गया, जो अव्यवस्था हुई, उसके लिए बीपीएससी और बिहार सरकार जिम्मेदार है। ये कहाँ का न्याय है कि अगर कोई अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उसे थप्पड़ मारा जाए, उस पर डंडा चलाया जाए, उस पर गोली चलाया जाए, यह सरासर गलत है। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, अनशन के दौरान एक छात्र की मौत भी हो गई, क्या छात्र कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं? क्या न्याय मिल सकता है? चूंकि जो कुछ भी अभ्यर्थियों के साथ हुआ, इसमें बिहार सरकार को चाहिए था कि उनके प्रतिनिधि मंडल से मिलकर उनकी बातों को सुना जाए, और अगर छात्र गलत थे, उनका आंदोलन अगर गलत था, तो उनको बताया जाना चाहिए था कि सरकार बिल्कुल सही है, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट किया गया है वो बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट किया है, और परीक्षा को रद्द करने की जो आपकी मांग है वह गलत है। इस मुद्दे पर सरकार को, बीपीएससी को छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बात करके स्पष्ट करना चाहिए था, ताकि न सिर्फ ये अभ्यर्थियों का समूह बल्कि पूरा प्रदेश और देश जान सके कि इसमें छात्र ही दोषी थे, अभ्यर्थी ही दोषी थे, सरकार और बीपीएससी दोषी नहीं थी। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, बीपीएससी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया, और 4 तारीख को अलग से सिर्फ बापू सभागार सेंटर के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करके और मामला को आगे बढ़ाया है ताकि इसको ठंडा किया जा सके। लेकिन इससे ठंडा नहीं हो सकता है। अभ्यर्थियों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए न्यायालय का दरवाजा भी न्याय पाने के लिए खुला हुआ है, और निश्चित रूप से वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और जब न्यायालय के समक्ष जाएगा तो न्यायालय इस बात का निश्चित रूप से देखेगा कि समानता का सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। बिहार के जितने केंद्रों पर जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया, क्या बापू सभागार में जो अभ्यर्थी थे उनको और अन्य केंद्रों पर जो सुविधाएं दी गई वह क्या समान था? अगर असमान था तो परीक्षा जो भी अभ्यर्थी थे सबके लिए एक तरह का अवसर देने के लिए परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए था, और रद्द करके फिर से एक दूसरी परीक्षा की तिथि निर्धारित करके परीक्षा ली जानी चाहिए थी, ताकि सही मेधा का निर्धारण हो सके। एक केंद्र के लिए दूसरा प्रश्न पत्र कम समय, और अन्य केंद्रों पर जो भी अभ्यर्थी थे उनको पूरा समय देकर और तब मेधा का टेस्ट लिया जाना, ये किसी तरह का कंपटीशन हो ही नहीं सकता है। यह तो मनमानी हुई सरकार की। हम जिसे चाहेंगे उसे चुने, उन्हें अपने इच्छा से उन्हें पदों पर पहुंचाएंगे, जिन्हें नहीं चाहेंगे उसे रिजेक्ट करेंगे, उन पर थप्पड़ चलाएंगे। उनको आने वाले दिनों में इस रूप में हम चेतावनी देकर कि अगर आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो हम आपको अगली परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे, या फिर आप शामिल होने के लायक नहीं रह जाएंगे, उस पद पर जाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इस तरह की जो धमकी बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है, यह निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। कोर्ट जाने का अधिकार निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को है। चूंकि अन्याय के खिलाफ न्याय कोर्ट ही दे सकता है, इसलिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा ये लोग खटखटा सकते हैं, और न्यायालय समानता के सिद्धांत पर कि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल है, चाहे बीपी सब में, चाहे बापू सभागार के अभ्यर्थी हो या बिहार के विभिन्न केंद्रों पर जो लोग परीक्षा दिए, वे लोग क्या एक तरह के स्थिति में परीक्षा दिए? समानता का सिद्धांत सबके लिए लागू हुआ? अगर समानता का सिद्धांत लागू नहीं हुआ, परीक्षा रद्द की गई, और फिर दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर से अगर परीक्षा ली जा रही है, तो निश्चित रूप से यह 2 तरह का यह दोहरा मापदंड हुआ, और दोहरे मापदंड के आधार पर किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा
को नहीं संचालित किया जा सकता। अच्छा निश्चित सर, रूप से उच्च न्यायालय इस पर विचार करेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय का फैसला है वो परीक्षा को रद्द करे और रद्द करके बिहार सरकार को, बीपीएससी को डायरेक्ट करे कि एक फ्रेश परीक्षा की तिथि फिक्स करके पुनः। अच्छा सर, अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसी के माध्यम से छात्रों ने प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, तो क्या मानवाधिकार आयोग में ये लोग जा सकते हैं? क्या इस पर एक्शन हो सकता है? मानवाधिकार आयोग में मानव के खिलाफ की गई ज्यादतियों के खिलाफ मानवाधिकार में मानव को जाने का हक है, मानव संगठन को जाने का हक है। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ मानव के साथ, अभ्यर्थी मानव हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए अत्याचार हुआ है, उन पर लाठियां चली हैं, डीएम के द्वारा उन पर थप्पड़ चलाया गया है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ ठंडा के मौसम में ठंडे जल की बौछार करके उनके जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपने डिमांड को प्रस्तुत करने का, बिहार सरकार और बीपीएससी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में जाने का निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का जो आंदोलन के नेतृत्व करता है, जो उनका समूह है, जो उनकी टीम है, उसको जाने का अधिकार है। और हमें उम्मीद है कि अगर वे जाएंगे तो मानवाधिकार आयोग का निश्चित रूप से एक न्यायोचित फैसला, एक न्यायोचित निर्णय आएगा, जिसे न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरा देश देखेगा। जहां तक नीतीश सरकार का बात है तो नीतीश जी जो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे भी 1974 में जो छात्र आंदोलन लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, चूंकि लालू प्रसाद यादव 1974 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी उनके महत्वपूर्ण सहकर्मी के रूप में उस छात्र आंदोलन में थे। और 18 मार्च 1974 में गफूर सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा प्रणाली में सुधार के खिलाफ जो 18 मार्च को पटना में प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन पर गफूर सरकार के द्वारा छात्रों को रोका गया था, उन पर लाठियां चलाई गई थी और उस लाठी का अंजाम ये हुआ कि अंततोगत्वा जेपी को छात्रों के साथ हुए अन्याय को देखकर उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सामने आना पड़ा और जेपी छात्रों का आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे आए और नीतीश कुमार उसमें मौजूद थे, नेतृत्व कर रहे थे। जब जेपी के नेतृत्व में हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा के तख्ती के साथ मुंह पर काला पट्टी बांधे हुए छात्रों ने गफूर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, वह न सिर्फ गफूर सरकार के लिए बल्कि केंद्र में बैठी हुई श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार की विदाई का कारण बना। इसलिए छात्र आंदोलन का जो हश्र हुआ है 1974 में भी लोगों ने देखा है। अन्ना हजारे का जो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के हश्र को भी देश देखा है। आयोग अपना हट को छोड़ा नहीं, छात्र इतना प्रदर्शन किए, लाठियां बरसाई गई छात्रों के ऊपर, लेकिन आयोग ने 4 तारीख को परीक्षा ले ही ली। अब छात्रों को प्रदर्शन करके क्या फायदा मिलेगा? परीक्षा ले लिए जाने से यह चैप्टर क्लोज नहीं हो जाता है। छात्रों का आंदोलन न्याय के लिए है और ये जब न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, भले ही सरकार, ये जो बाहरी सरकार है, छात्रों की मांगों को नहीं सुने, ये अभी तक हुआ है, आगे भी यही होगा। लेकिन न्यायालय पहुंचने पर, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर निश्चित रूप से न्यायालय इस पर विचार करेगा और परीक्षा पुनः बापू सभागार का ले लिए जाने से यह चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, बल्कि इस पर विचार होगा और पूरी तरह से विचार करने के बाद संभव है कि उच्च न्यायालय बिहार सरकार को, बीपीएससी को यह निर्देश दे कि पिछली परीक्षा को रद्द करके एक अगली तिथि निर्धारित कर फ्रेश परीक्षा पूरे बिहार के पैमाने पर लिया जाए।